बच्चों, तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे, है ना, पॉली फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक टेबल दिया था, मैंने कहा उसको याद कर लेना। उसको याद करने की बेस्ट ट्रिक भी बनाई थी अपन ने, वो उसको यूज करेंगे। जिन बच्चों ने याद कर ली है ना, वो तो सीधा सा कर ले, और जिन बच्चों ने नहीं की है तो प्लीज आप पास में क्या रख लो, वो पूरी की पूरी टेबल रख लो, ताकि हम क्वेश्चन कर पाए। उसके बाद आप याद कर लेना उसे, ठीक है। और सिर्फ इसमें एक ही रूल रहता है। रूल ये रहता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि बहुत सारे यानी ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें से एक को ही फंक्शनल ग्रुप के रूप में, है ना, लिया जाता है, बाकी को प्रतिस्थापिक रूप में काम किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे 8-9 क्वेश्चन अपने पास है। इन 8-9 क्वेश्चन में दो तो मैं आपको HW के रूप में देता हूँ, तीसरा और ये पांचवा छठा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीसरा और छठा क्वेश्चन के अंदर आप खुद करोगे कैसे होगा ना, फिर 7 क्वेश्चन ये करवा दूंगा, तो उसके बाद आराम से आप इनको कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को मानेंगे, यानी सफिक्स केवल एक का लिखेंगे, और बाकी को, है ना, अपन ये नहीं, जैसे जैसे हम प्रतिस्थापी लिखते हैं ना, बिफोर मेंशन, ठीक है, बिफोर मेंशन जैसे लिखते हैं, तो वैसे ही इनको ट्रीट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। सिर्फ सबसे पहले चुनने का तरीका होना चाहिए। जो मैंने आपको टेबल बताई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो ऊपर आता है ना, उसको फंक्शनल ग्रुप के रूप में लेंगे, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापिक रूप में इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रीफिक्स यूज करेंगे उनका, ठीक है। तो आप प्रीफिक्स उनका याद रखना, और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो कौन कौन से, पहले फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो कौन कौन से। एक तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, OH। अब मुझे बताओ कि इसमें से और इसमें से टेबल में ऊपर कौन आता है, ऑब्वियसली ये नंबर 1 पर आता है। तो ये तो हो गया अपना क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। और ये अपना क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो आप ध्यान रखना कि यदि आप दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, यानी ऊपर कौन है, ऊपर वाले को अपन क्या बना देंगे, फंक्शनल ग्रुप, और बाकी किसकी तरह ट्रीट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं सर। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जब नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक देना है। तो यदि मैं नंबरिंग करता हूँ इस साइड से, तो इसे कितना मिलेगा, 1, और इसे क्या मिलेगा, 2, और इसे क्या मिलेगा, 3। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट को क्या, इसका प्रीफिक्स लिखा जाता है, बताओ। OH है, अपने टेबल में नोट करो, देखो, या फिर आपको याद ही होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। OH को प्रतिस्थापन, यानी इसका प्रीफिक्स लिखेंगे हाइड्रोक्सी का, OH का हाइड्रोक्सी क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, और ये अपना क्या रहेगा, मेन रहेगा। मेन का अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापक लिख देते हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन नोट कराओ, कितनी होगी बेटा, 2 नंबर पर आया। कितने नंबर पर आ रहा है, 2 पर। 2 पर कौन आ रहा है, हाइड्रोक्सी। कौन आ रहा है, हाइड्रोक्सी। तो क्या लिख दिया अपन ने, 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया। अब कितने कार्बन है, 1, 2 और 3, 3 कार्बन, मैथ एथ प्रोप। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिख दिया, इसे प्रोप। अब मुझे बताओ बेटा, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है के बीच में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ये लगा दिया। अब बताओ ये पहले पर फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स लिखेंगे इसका, COOH का सफिक्स क्या होता था, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं अपन, ओइक एसिड। अब O से पहले E आ जाता है तो इसे आप हटा सकते हो, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 पर हाइड्रोक्सी है, फिर कार्बन लिख दिया, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोप लिख दिया, प्रोपेन लिख दिया, फिर सारे सिंगल बॉन्ड थे, N लिख दिया, फिर जो फंक्शनल ग्रुप था वो उसका सफिक्स लिखा हमने, वो क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। अब बेटा ये बताओ मुझे, इसका इसमें से डिसाइड करो, आप वीडियो को पॉज करो, देखो इसके अंदर मेन चेन के पहले देखो आप फंक्शनल ग्रुप है कितने। देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और NH2 भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है, और एक ये फंक्शनल ग्रुप है टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्या आ जाते हैं, कि ये फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो सिर्फ एक को क्या मानते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप, और बाकी को किसकी तरह ट्रीट करते हैं अपन, प्रतिस्थापक यानी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बताओ पहले OH आता है टेबल में ऊपर, या फिर NH2 आता है, ऑब्वियसली कौन आता है, OH आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, और ये किसकी तरह यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यानी इसका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, और इसका हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो बस हो गया काम।
अब बेटा मुझे बताओ कि नंबरिंग किस साइड से करूं। नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो इसको इस साइड से करेंगे 1 2 3 एंड 4। इस साइड से करता तो 1 2 और 3 पर आता है, यहाँ पर 2 पर आ रहा है, तो इस तरह से अपन नंबरिंग कर लेंगे। अब इसका नाम बताओ। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी को लिखो। NH2 को क्या लिखते हैं इसका वो बताओ अपन को, सफिक्स बताओ, प्रीफिक्स बताओ एमिनो, और पोजीशन बता दो पहले मुझे। 3 पर क्या है, एमिनो। 3 पर क्या लिखा आपने, एमिनो। अब कार्बन देखो कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं इसे, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या बोल देंगे अपन, एन बोल देंगे। अब बेटा 2 नंबर पर क्या है, ऑल, यानी फंक्शनल ग्रुप का लास्ट में सफिक्स लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 पर क्या लिख दिया, ऑल। ओ से पहले ई को आप हटा सकते हो, ये आपको होमवर्क के रूप में दूंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है। नंबर 3 ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें सबसे पहले इसमें क्रियात्मक समूह है कितने बेटा जी, सबसे पहले एक तो ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है। अब एक बात तुम ध्यान रखना, एक कॉर्नर में एक बात बताता हूं तुम्हें कि बेटा ये जो C डबल बॉन्ड O ये होता है ना, उसको आप क्या करोगे, जो कीटोन होता है ना, कीटोन को हमेशा मेन चेन में लेना है, इसमें लेना है मेन चेन में। याद रखना एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसको हम क्या ले रहे हैं, मेन चेन में ले रहे हैं, ठीक है। मेन चेन में इसको लेना है 100%, तो इसको लेके करते हैं। तो जैसे मैंने इसको मेन चेन में लिया, कितने कार्बन की श्रृंखला बन गई ये बता दो मुझे, कितने की बन गई, 4 की बन गई। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है ना, इसका ये तो अब देखो ये जो बड़े वाला ग्रुप है यानी जो मेन है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल दिया, फंक्शनल ग्रुप। और ये जो C डबल बॉन्ड हो, ये कीटो का रूप है, देखो ऐसा आपको लिखवाया था टेबल में मैंने, C डबल बॉन्ड O ये वाला लिखवाया है आपको मैंने। तो इसके अंदर मुझे बताओ C डबल बॉन्ड O क्या बोलते थे अपना, सफिक्स क्या बोलते थे इसका, ऑक्सो बोलते थे। क्या बोलते थे, ऑक्सो। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ऑक्सो, ऑक्सो लिखेंगे इसका यानी प्रीफिक्स के रूप में, तो इस नंबरिंग किस तरह से हो जाएगी, ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। तो नंबरिंग भी आपने कर ली। अब आप बताओ इसका सफिक्स प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स लिखते हैं तो कितनी पोजीशन पर, 3 पर, तो हमने क्या लिखा, 3 पर ऑक्सो। क्या लिख दिया, 3 पर ऑक्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर ऑफ कार्बन के लेते हैं 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के लिए। अब 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रॉप और ब्यूट, ब्यूट लिखा इसे, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या लिख दिया, N। और ये देखो C डबल OH है ना, आप 1 ओइक एसिड लिखो या ओइक एसिड, यानी 1 होता है ना उसको लिखना इतनी मैंडेटरी नहीं होता, जरूरत नहीं होती उसकी, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो उसे, ओइक एसिड। O से पहले E को रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो देख लो, वापस रिवाइज करो चीजों को, वीडियो पीछे ले जाओ यदि थोड़ा कम समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, अब आपको एक चीज बताता हूँ। जो अपन ने एल्डिहाइड की बात की थी ना, एल्डिहाइड की, यानी यहाँ पर यदि H होता है, ठीक है, यहाँ पर यदि क्या होता है, H होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई R भी लगा दो यानी सिरो ये जुड़ा होता है, तो इसे क्या बोलते थे अपन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसमें ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं और फॉर्मिल भी यूज कर रहे हैं। टेबल में देखिए आप कि मैंने यहाँ पर बोला था कि इसे ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं और फॉर्मिल दोनों यूज कर सकते हैं। अब एक रूल लिखना कि फॉर्मिल तो हम तब यूज करेंगे, लिखो बेटा, कि फॉर्मिल तो तब यूज करेंगे जब इसे मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, यानी जो इसका कार्बन है, एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको यदि मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको नहीं ले रहे, तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे, ठीक है। और यदि अपन क्या करते हैं, यदि मेन चेन में ले लेते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सो, यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको मेन चेन में लेते हो तो ऑक्सो, और वरना क्या लेते हैं, फॉर्मिल। ज्यादा समझ में आया, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इधर आइए। देखो बेटा इसके दो नाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, ये NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, यानी पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लो आप इसमें से बेस्ट कौन है, तो बेस्ट तो आपको पता ही है, COH सबसे ऊपर आता है, तो सबसे पहले इसको ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। और बाकी ये सारे किसकी तरह काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट।
इसकी तरह काम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब बेटा इसका नाम देखो, दो तरीके से बताता हूँ आपको। पहला एक नाम बताता हूँ, उसके बाद एक और करते हैं अपन नाम। पहला मैं आपको तब करा रहा हूँ जब एल्डिहाइड को क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर्मिल की तरह यूज कर रहा हूँ। फॉर्मिल इन द सेंस, कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अभी इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना इसको, कोई दिक्कत? तो ये देखो ये फॉर्मिल है, यदि मैं इसको इंक्लूड नहीं करता तो नाम क्या हो जाएगा इसका। देखो बेटा इसका नाम एक नंबर पर ये आएगा, क्योंकि सी डबल एच है, फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सारे प्रतिस्थापित तरह काम करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 दे देना, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। अभी बेटा मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इसे जब इंक्लूड नहीं करते तो इसे क्या लिखते हैं अपन, फॉर्मिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मिल। ये क्या है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या है अपना एमिनो। ये 3 ग्रुप हो गए। यानी अब ये वो क्वेश्चन है जब अपन इसे इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी कार्बन सिर्फ मैंने कितने लिए हैं, 3। तो बेटा इसका नाम बताओ। ये तो H से स्टार्ट होता है, ये H से स्टार्ट होता है, ये A से स्टार्ट होता है। तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी। सबसे पहले किसको लिखेंगे, A को, फिर किसको लिखेंगे, F को, और फिर क्या लिखेंगे, H को। यानी कहने का मतलब हम लिखेंगे 2 एमिनो, दूसरा क्या लिखेंगे 3 फॉर्मिल, फिर क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये लिख देंगे अपन। सबसे पहले लिखेंगे 2 एमिनो, डन। फिर लिखेंगे 3 पर फॉर्मिल, फिर क्या लिखेंगे 3 पर हाइड्रोक्सी। काम हो गया इनका। इसका भूल जाओ, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मैथ है प्रोप, तो क्या लिख दिया प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया, प्रोपेन। और ये क्या है, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा, ये तब का नाम है जब मैंने CHO को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, फॉर्मिल यूज कर सकते हैं, ऑक्सो यूज कर सकते हैं। फॉर्मिल तब करते हैं जब इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया, यानी 1 2 3 इस कार्बन को भी तो ले सकते थे, CH पे कुछ ऐसा लिखा होता है, ये ऐसा होता है। तो आप एक बात बताओ, इसे 4 नंबर भी तो दे सकते थे। ठीक है, तो मैंने नहीं दिया था तो ऐसा नाम लिखेंगे, लेकिन इसे 4 नंबर देते हैं तो फिर क्या नाम लिखेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, यदि मैं इसको 4 नंबर देता हूं तो इसे क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। डन। अब बेटा 4 नंबर पर मैंने इसको ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की मेन चेन होगी, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये 4 ले लिए। अब बताओ, जब इस कार्बन को इंक्लूड तुमने कर लिया ना, एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड करने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सो, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 2 पर, ये थोड़ा विजिबल नहीं है ना रेड, तो मैं थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2 पर क्या हो जाएगा, एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, फिर क्या हो जाएगा 3 पर ऑक्सो। अब चारों कार्बन 1 2 3 4, मैथ है प्रोप ब्यूट। अब प्रोप नहीं लिखोगे, 4 कार्बन गिनोगे तो क्या लिखोगे, ब्यूट एंड ओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका। तो बस ये रहता है बच्चों के कि सर्वोक्स को यूज करना है फॉर्मिल। तो बेटा फॉर्मिल तो आप तब यूज करोगे जब आप इसको क्या करते हो, इंक्लूड नहीं करते हो, और जब इंक्लूड करोगे तो इस हिसाब से इसका नाम लिखोगे, तो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। अब नीचे के 3 क्वेश्चन और करते हैं अपन फटाफट, है ना। तो सबसे पहले हाँ, अब ये देखो, इसको घुरो थोड़ा सा, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है कौन सा। देखो बेटा ये आपने देखा होगा C डबल बॉन्ड OR, और इस साइड में भी क्या लगा हुआ है R। ये किसका प्रतीक है, एस्टर का नहीं है क्या, चेक करो जरा। C डबल बॉन्ड OR को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। एस्टर का नाम क्या लिखते थे अपन, क्या लिखते थे, एल्किल एल्केनोएट, ये नाम होता था, एल्किन एल्केनोएट नाम होता था इसका। यानी जब भी एस्टर होता था उसका एल्किन एल्केन लिखते थे। ये CN है, ये CN है। अब मुझे बताओ, 2 ग्रुप आ गए, एक तो फंक्शनल ग्रुप अपना एस्टर है, डन, और दूसरा अपना क्या है, साइन वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे, एल्किल एल्केनोएट फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम करेगा और ये प्रतिस्थापी ग्रुप में काम करेगा, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया अपना प्रतिस्थापी।
और ये किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, ये बेटा काम करेगा अपना फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। यानी सबसे पहले तो एल्किल लिखते हैं, यानी इसको लिखना है, C2H5 को लिखना है सबसे पहले। तो C2H5 का नाम क्या है बेटा, देखो अब एक तो ये C2H5 पहले इसको ही लिखना है, यानी एस्टर का जब नाम करते हो तो कुछ भी नहीं देखना, सबसे पहले O से जुड़ा हुआ इसका नाम लिखना है अपन को। तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ एथ बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है, एथिल है। क्या नाम लिख दिया, एथिल। अब इस साइड आएंगे, यानी एल्किल कंप्लीट हो गया। एल्किल लिखने का मतलब ये था कि इसको लिख दो, अब इसको लिखने का मतलब क्या था, एथिल लिख दो। अब क्या है, एल्केनोएट, अब इसका नाम लिखना है पूरे का। तो बेटा ये भी तो प्रतिस्थापी है, अब इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो ये नंबरिंग करते हैं पहले, तो इसका 1 2 3 4 एंड 5। अब कुछ बच्चों की हाँ दिक्कत होती है। अब बेटा ध्यान रखना कि इस केस को छोड़कर, यानी जो एल्डिहाइड और कीटोन को केस को छोड़कर, यदि फंक्शनल ग्रुप का आपने कार्बन इंक्लूड कर लिया है मेन चेन में, तो जैसे CN है, आगे भी बहुत लोग आएंगे, जैसे ये है ना, ये होगा C, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड है। यानी कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन आपको इंक्लूड करना है मेन चेन में, बाकी नहीं करना। डन बात ये है। यानी पहले फंक्शनल ग्रुप चुनो, यदि ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं जहां पर हम ये मतलब फोर्सफुली हो जाते हैं कि दोनों के पास कार्बन आ रहे हैं, तो केवल और केवल आप मेन जो आपने जो लिया है ना सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी फंक्शनल ग्रुप, उसका ही कार्बन इंक्लूड करोगे, बाकी इंक्लूड नहीं करना। डन है ना। अब देखो मेरा तो ये था ना, ये कार्बन इंक्लूड कर लिया मैंने, मेरा मेन तो ये था ना ग्रुप, एस्टर था, ये तो नीचे आता है श्रृंखला में। तो सबसे पहले इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया। इसकी तरफ मत चले जाना, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपने नंबर दे दिया है, अब इसको प्रतिस्थापी की तरह रहने दो, लटकने दो इसको, लटक रहा है ना सेब सा, लटकने दो इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ये कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। 4 नंबर को क्या बोलते हैं अपन, 4 नंबर पर कौन है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, साइनो। 4 पर क्या हो जाएगा, साइनो प्रतिस्थापी के रूप में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। तो अब लिखो 5 मतलब पेंटेनोएट, ये नाम हो गया इसका। ठीक है, दोबारा देख लो, हमारे पास यहाँ पर 2 ग्रुप थे, एक ये था और एक CN था। हमें पता था जो एस्टर ग्रुप होता है ना, एस्टर ग्रुप ऊपर आता है टेबल में CN से, तो इसका मतलब मेरा फंक्शनल ग्रुप तो बेटा ये हो गया, डन हो गई बात। इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया मैंने प्रतिस्थापी, इसके बाद ही छोड़ो, इसके बाद ही बात करेंगे। पहले एल्किल की बात करते हैं। सबसे पहले एल्किल लिखना है, एल्किल वो लिखने हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, सबसे पहले वो लिखना है, ये लिख दिया। अब बेटा इस साइड में जाते हैं, तो इस साइड में कोई है क्या प्रतिस्थापी, बिल्कुल है, तो इसे क्या लिखेंगे, CN मतलब 4 साइनो लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। तो हमने क्या लिखा, 4 साइनो लिख दिया। अब सारे कार्बन गिन लो, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोएट, और लास्ट में ओएट तो लगाते हैं एस्टर के अंदर, इजी सी बात। डन है ना, फटाक से इसको नोट कर लो। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, स्पेस कम है। नेक्स्ट वीडियो देखो, पहला कार्बन, तो पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या होता है, ऑयल हैलाइड, नाम सुना ना, एल्केनॉयल, ऑयल हैलाइड था क्या, देख लो इसको क्या लिखते थे, ऑयल हैलाइड। और ये क्या था अपना साइनो। तो बताओ ये पहले आता है, ये पहले आता है, ऑब्वियसली ये वाला ऊपर आता था, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। तो बेटा अब यदि मेन चेन बनाता हूँ 1 2, इसकी तरफ मत चले जाना, इसको छोड़ देना। तो ये तो क्या हो गया, ये साइनो है। सर NC लिखा है ना बेटा, ऐसा चेक नहीं होता, आप कहां से जुड़ा हुआ है ना उसका साइन और आइसोसाइन दिखा दे। बच्चों को कोई बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है यहाँ से कि सर NC तो क्या होता है, आइसोसाइनो। बेटा ऐसे NC और CN को इधर उधर लिखने से ऐसे नहीं होता साइनो आइसोसाइनो। किस कार्बन, देखो कार्बन से जब जुड़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, और N से जब जुड़ता है तो उसे बोलते हैं आइसोसाइनो। पॉइंट शुड बी नोटेड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑयल हैलाइड लिख दिया, ये तो ऑयल हैलाइड वाला है। तो सबसे पहले ये प्रतिस्थापी की तरह कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। 2 नंबर पर अपन ने क्या लिख दिया, इसको 2 पर लिख दिया साइनो। ठीक है, कितने का, 1 2, तो क्या लिखेंगे, मैथ एथ, एथेन ऑयल
हेलाइड, हेलाइड हेलोजन की जगह कौन, हेलाइड मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, जैसे क्लोरो होता है तो क्लोराइड लिख देंगे, ब्रोमो हो तो ब्रोमाइड। अभी क्या Cl है तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले 2 साइनो एथेन ऑयल क्लोराइड, ये लिख दिया क्लोराइड। अब आप O से पहले E को हटाना चाहते हो तो बेसिकली आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक सारे क्वेश्चन दोबारा देखो, फटाफट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखो, इसका नाम लिखना बेटा, ठीक है। तो इसका नाम लिखने से पहले सबसे पहले प्रतिस्थापित देखो इसमें, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप कितने लगे हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, डन। अब कितने लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं। ये दो क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ये देखो इसमें 5 लगे हुए। सबसे पहले मेन तो ये हो गया अपना, तो ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट, डन है ना, सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा इसका देखो, मैंने एल्डिहाइड के लिए तो आपको बताया था कि एल्डिहाइड को इस क्वेश्चन में मैं कंसीडर कर रहा हूं, बिना कंसीडर वाला। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए वो हो गया, मैं आपको करवा रहा हूं जब मैं C डबल बॉन्ड OH को कंसीडर कर रहा हूं मेन चेन के अंदर। मेन चेन में जब C डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड के कार्बन को कंसीडर किया जाता है तो जो उसका नाम होता है वो ऑक्सो लिखते हैं। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, बिना कंसीडर करे हुए क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसका नंबर 1 कार्बन हो गया, इसका नंबर 2 हो गया, इसका नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया। मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। ये कितने नंबर पर हो गया, 6 नंबर पर। तो 6 के बना दी मैंने कार्बन, 5 भी कर सकते हो, फिर आपको उसको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और कोई इतना ना दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो सबसे पहले बताओ मुझे ये क्या है, साइनो, है ना। अब इसको लिखना बताता हूँ, C डबल बॉन्ड और Cl। देखो C डबल बॉन्ड और Cl को देखो आप जाके देखो उसमें क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स देखो इसका, प्रीफिक्स में देखो इसे क्या लिखते हैं बताओ, C डबल बॉन्ड और Cl, यहाँ पर भी क्या है, ये ऑक्सो वाला है, तो इसको क्या लिखते हैं, ये तो होता है अपना फॉर्मिल और ये होता है क्लोरो, तो इसे लिखते हैं अपन क्लोरो फॉर्मिल, है ना। इसे लिख देना आप क्लोरोफॉर्मिल, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्मिल, ठीक है। और ये वाला क्लोरोफॉर्मिल हो जाएगा, इसका नाम क्या है, ये तो कीटोन वाला कार्बन है, कीटोन, इसको क्या लिखते हैं अपन ऑक्सो। और इसको भी मैं यदि इंक्लूड कर देखो 6 नंबर कार्बन इसको दे दिया ना, तो इसको भी क्या लिखोगे आप, ऑक्सो लिखोगे। तो एक चीज बताओ मुझे, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से नाम से, C से है, ये भी C से है, ये O से है, ये भी O से। तो बताओ C और C में से ये, फिर आगे वाला अल्फाबेट देखो, ये H है, ये क्या है Y, H पहले आता है, Y पहले आता है, H पहले आता है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो क्या लिखेंगे अपन 4 क्लोरोफॉर्मिल, क्या लिख दिया 4 क्लोरोफॉर्मिल। फिर इसको लिख दो कितने पर है, 2 साइनो, क्या लिख दिया 2 साइनो, ठीक है। दोबारा चेक कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम है तो। सबसे पहले अपने लिखा 4 क्लोरो, इसकी पोजीशन इसको लिख दिया। अब बेटा इसको कंसीडर कर रहा हूं ना, तो इसका नाम भी क्या है ऑक्सो, और इसका नाम भी क्या है ऑक्सो। तो इधर देखो ऐसे लिखना है इसको, 3 पर है एक तो ऑक्सो, और एक कितने पर है 6 पर है, तो 3,6 डाई, डाई मतलब 2, कौन है ऑक्सो, ऐसे लिख सकते। अब और कौन बचे, कोई बचा है क्या, नहीं बचा। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सारे N और ओइक एसिड, ये आपका नाम हो गया। अब इसको ना एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना जब आप इसको कंसीडर नहीं करते हो। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको कंसीडर नहीं करोगे तो मेन चेन बनेगी सिर्फ 5 कार्बन की, और इसको क्या लिखना है, फॉर्मिल लिखना है, क्या लिखना है फॉर्मिल। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आप तीनों को कमेंट बॉक्स में लिखना, और बाकी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम। इतने में आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके बाय।